मॉर्निंग दोस्तों एनएमडीसी की तरफ से आईटीआई डिप्लोमा और बीएससी कैंडिडेट्स के लिए वेरियस पोस्ट पर परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है, जिसका नोटिफिकेशन नंबर है 03/2025। 22 मई को ये नोटिफिकेशन निकल कर आया था, जिस पर हमने डिटेल डिस्कस किया हुआ है। आप चैनल पर विजिट करके देख लीजिए कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सिलेबस पर हमने थोड़ी सी जानकारी दी थी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन हम आज के इस वीडियो में सिलेबस पर पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे कि आखिर सिलेबस क्या क्या होने वाला है। सबसे ज़्यादा डाउट आ रहे थे जीके को लेकर के कि जीके में पढ़ना क्या है, क्या वर्ल्ड जीके पढ़ना है या इंडिया जीके पढ़ना है, स्टेट जीके पढ़ना है या कौन सा जीके पढ़ना है। इस पर आपको बता देंगे, पूरा टॉपिक बता देंगे आपको कि पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं एनएमडीसी के, उसमें जीके के क्वेश्चन किस लेवल के पूछे गए हैं, किस टॉपिक से पूछे गए हैं। आपको 20-25 टॉपिक बता देंगे, वो आपको पढ़ना होगा, बाकी उसके अलावा आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको टॉपिक्स भी बता देंगे जिससे आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्प होगी। ये तो क्या होता है, जीके में आप पढ़ने लगते हैं कुछ, आता कुछ और है, क्योंकि इस वैकेंसी में जीके का इम्पोर्टेंट रोल है, तो आपको ये जीके पढ़ना होगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न आपको बता दें किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर हमने कोशिश किया लेने का, निकालने का, लेकिन अभी तक मिल नहीं पाया है। लेकिन हम आपको अनिल सर IT एप्लीकेशन में आपको इसका PDF प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। आप अनिल सर IT ऐप डाउनलोड करके रखिएगा। अनिल सर IT ऐप पर आपको NCL का हो गया, DFC CIL का हो गया, या आपको CITS के एग्ज़ाम का हो गया, तो हम उस पर जो है टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और एनएमडीसी का भी स्टार्ट नहीं हुआ है, अगर हमारे पास पूरा बन जाता है सही तरीके से तो आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे, ठीक है। और फिलहाल आपको सिलेबस पर डिटेल जानकारी देते हैं कि सिलेबस क्या होने वाला है। और देखिए सिलेबस के बारे में आपको बता दें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी है, 995 सीटों पर, और इसका फॉर्म भी आज से भरना शुरू हो जाएगा, 14 जून तक भरे जाएंगे। और आपको सिलेबस ही मालूम नहीं रहेगा तो आप कैसे तैयारी करिएगा। सिलेबस में आपको मालूम है कि एग्ज़ाम आपका CBT एग्ज़ाम होगा, ये तो मालूम है, लेकिन एक पोस्ट है फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी, उसका OMR पर होगा, बाकी सबका CBT होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के। निगेटिव मार्किंग का कोई जिक्र नहीं है, तो हमें लगता है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। आपको ये भी नॉलेज हो चुका है कि एग्जाम में फील्ड अटेंडेंट के 70 क्वेश्चन जीके से आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 30 क्वेश्चन आएंगे। अदर जो पोस्ट है, जो कि IT वालों के लिए मेंटेनेंस असिस्टेंट का पोस्ट है, जिसमें जीके से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन जीके, सॉरी आपके ट्रेड से 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है। ये 30 क्वेश्चन आपके ट्रेड से होंगे, 50 क्वेश्चन आपके जीके से होने वाले हैं। ये टोटल क्वेश्चन 50 होंगे जीके से, और यही जीके आपको नौकरी दिलाएगा। ट्रेड से आपको बेहतर नॉलेज होगा, क्योंकि आप जिस ट्रेड से पढ़े हैं उसका नॉलेज होगा, कई साल से तैयारी कर रहे होंगे उसका नॉलेज होगा। लेकिन जीके आपके पास नॉलेज नहीं होगा कि क्या पढ़ना है और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। मैथ और रीजनिंग के भी टॉपिक्स आपको बता देंगे, पढ़ लीजिएगा। बाकी उसके अलावा भी जो मैथ और रीजनिंग के आते हैं वो सभी अपनी तैयारी में रखिएगा। यहाँ पर 2 ऐसे ट्रेड हैं जो MMB मोटर मैकेनिक का और डीजल मैकेनिक का, दोनों ट्रेड का जो है पेपर सेम ही रहेगा, ठीक है। तो आप MMB का अनिल सर IT एप्लीकेशन के से जा करके मास्टर टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम जो है इसका PDF भी दे रखे, क्वेश्चन बैंक भी दे दिए हैं। ऑटोमोबाइल का जो भी ट्रेड आता है उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। उसमें डीजल मैकेनिक का भी है, मोटर मैकेनिक का भी है, और साथ में मर्ज करके भी हम दे दिए हैं, जिससे आपको अलग अलग कोर्सेज नहीं लेने पड़ते हैं। तो डीजल मैकेनिक वाले बच्चे के लिए बेहतर है। अब हम आते हैं जीके को लेकर के। तो जीके का समझिए दोस्तों, इस बार जो है एनएमडीसी के तीनों कॉम्प्लेक्स का एक ही साथ भर्ती है। तीनों कॉम्प्लेक्स से पहला आता है एनएमडीसी के बचेली कॉम्प्लेक्स। बचेली कॉम्प्लेक्स जो है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये डिस्ट्रिक्ट आता है बेलड़िया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है।
बचेली कॉम्प्लेक्स जो है ये भी छत्तीसगढ़ गढ़ के अंतर्गत जो है बेलरिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। दूसरा जो है किरंदुल कॉम्प्लेक्स जो कि दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, उसके अंतर्गत आता है। तीसरा जो है ये आपका कर्नाटका है, दोनीमलाई कॉम्प्लेक्स जो कि बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। तो आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोनों के तीनों के जो पेपर अलग अलग होंगे। इसका जो जीके पूछा जाएगा दोनीमलाई कॉम्प्लेक्स का, ये कर्नाटका के बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट के से क्वेश्चन ज़्यादातर रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद कर्नाटका के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। फिर उसके बाद जो है थोड़ा ही बहुत 4-5 क्वेश्चन जो है इंडिया लेवल के जीके रहेंगे। लेकिन जैसे 50 क्वेश्चन जीके जो आपका है उसमें से 40 जीके ऐसा होगा जो लोकल होगा, एकदम लोकल। जैसे कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस एरिया का जो एक कोई बड़ा मंदिर होगा, उस मंदिर के पुजारी का नाम। उस डिस्ट्रिक्ट में दो ऐसे जगह के नाम होंगे, दोनों जगह के डिस्टेंस पूछ देगा आपका। कोई पेट्रोल पंप होगा तो पेट्रोल पंप का कलर के बारे में पूछ देगा। कोई ऐसा चिन्ह के बारे में पूछ देगा कि इस एरिया में चिन्ह जो है किस चीज़ का चिन्ह है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। उस लोकल गाने का सवाल हो सकता है, बहुत मतलब लोकल भाषा से क्वेश्चन हो जाएगा, उस पर सवाल आते हैं, ठीक है। और ये जो दो ऐसे हैं तो ये दोनों आपके छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो पहला तो बेलरिया डिस्ट्रिक्ट से भी क्वेश्चन रहेगा और दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से भी क्वेश्चन। डिस्ट्रिक्ट आप जैसे कि मान लें बिहार से हैं तो बिहार की कोई पार्टिकुलर अगर डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी है तो उस डिस्ट्रिक्ट से भी ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो इससे 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट से रहेंगे, लगभग 5 क्वेश्चन स्टेट से होंगे और 5 क्वेश्चन इंडिया लेवल के होंगे, ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो ये आप इंडिया लेवल के आप बता सकते हैं, इसमें से 5 या 2-3 आप जो है कर लीजिएगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपसे जो क्वेश्चन पूछ देगा तो वो आप नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए लोकल कैंडिडेट्स ही उसका जवाब दे पाते हैं, तो इसलिए कट ऑफ भी कम जाता है। कट ऑफ पर भी हम आपको वीडियो बना देंगे कि कट ऑफ पिछली भर्तियों में कितना गया था, क्योंकि आप जो अलग अगर दूसरे स्टेट से हैं तो आपको इसकी नॉलेज नहीं होगी उस एरिया में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अब पूछ देगा कि सो देखिए आपको टॉपिक बता रहे हैं, जैसे कि लोकल आपको पूछ देगा, लोकल आपको आदिवासी समुदाय के बारे में पूछ देगा, लोकल गोरी भाषा की जानकारी आपको होनी चाहिए, उस पर क्वेश्चन रहेंगे। उसके भौगोलिक और राजनीतिक ज्ञान आपको होना चाहिए कि वहाँ का सोचिए सरपंच कौन है, वहाँ का लोकल जो मुखिया है या लोकल जो भी राजनीतिक पार्टी है उस के बारे में सवाल पूछ देगा। उसे जितना लोकल से लोकल हो तीनों के बारे में पूछा जाएगा। मंदिर होगा जो इम्पोर्टेंट जो फेमस मंदिर है उस लोकल एरिया का, उस मंदिर के बारे में पूछा, कौन सी मंदिर है, मंदिर के पुजारी कौन है, कितने पुजारी हैं, इस तरह से सवाल आपसे पूछ देगा। कोई उस एरिया का, उस क्षेत्र का, उस डिस्ट्रिक्ट का प्रमुख स्थान प्लेस क्या है उसके बारे में सवाल पूछ देगा और उसके बारे में उसकी स्थिति पूछ दी जाएगी, किस एरिया में पड़ता है। और मतलब डिस्ट्रिक्ट पूछ दिए तो गांव का नाम पूछे, किस गांव में पड़ता है, किस शहर में पड़ता है। और इसके आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उससे भी सवाल आपके पूछ देते हैं। तो आपको ये जानना हो कि उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, उस डिस्ट्रिक्ट के क्या और जैसे इससे सवाल पूछे गए आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिखा देंगे तो उससे आपको रिलेट कर पाएगा। तो उससे पूछा आप पड़ोसी जिला के मंदिर के बारे में पूछ देगा, मंदिर के पुजारी का नाम पूछ देगा, नदी का नाम पूछ देगा। और जैसे कोई पेट्रोल पंप है तो पेट्रोल पंप का कलर पूछ देगा। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। उस जिले में कौन सा पर्वत है, पठार है, मैदान है, उसके बारे में, ठीक है। और कोई उद्योग है, कोई वहाँ पर फैक्ट्री है उसके बारे में। एनएमडीसी के भी आपको जानकारी होनी चाहिए। गोरी भाषा आता है उसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। आदिवासी समुदाय है, कई तरह के गाड़ है, हल्बी है, माड़िया है, इस समुदाय के रहन सहन खान पान के बारे में आपसे पूछा जाएगा। रेलवे स्टेशन हो गया, पेट्रोल पंप हो गया, स्कूल, फेमस स्कूल के बारे में पूछा जाएगा, कॉलेज के बारे में पूछा जाएगा, उस एरिया का कोई कॉलेज होगा, कब बना था, कौन प्रिंसिपल है, या इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। बस स्टैंड के बारे में पूछ देगा कि यहाँ से बस स्टैंड से यहाँ तक की दूरी कितनी है, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे।
और उस एरिया में घटी हुई प्रमुख घटनाएं या कोई युद्ध हुआ हो या कोई ऐसी घटना अंग्रेज के समय का हो या उसके बाद के कोई घटना है आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है। उसका नाम क्यों पड़ा है, ऐसा ये भी पूछा जा सकता है। कुछ ऐसे इससे रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे। वर्तमान में कौन है वहाँ के मुखिया, कौन है उसके डीएम, कौन है एसडीएम, कौन है, या लोकल में जितने लोकल्स हो सकते हैं उस एरिया में गांव का कोई पूछ देगा, उससे आपसे पूछा जाएगा। अगला देखिए, पूरा जिले का प्रमुख स्थान कहाँ, कोई जगह का नाम पूछ देगा कि जिले में ये जिला में ये जगह है वो कहाँ पर स्थित है, गांव का नाम पूछ देगा, या शहर का नाम आपको हम बता ही दिए। छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ क्वेश्चन स्टेट से पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटका हो गया, इस सब के बारे में पूछा जाएगा। और कुछ इंडिया लेवल पे पूछ दिया जाएगा, कोई राज्य का नाम, उसकी राजधानी, जिले का नाम, ग्राम पंचायत पूछा जाएगा, उस स्टेट का ही ग्राम पंचायत हो गया, जनपद पंचायत हो गया, विधानसभा क्षेत्र से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो काफ़ी मतलब लोकल तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आपको पता चला होगा, ठीक है। और ज़्यादातर अगर जो इस एरिया के कैंडिडेट हैं उनका हो जाए, क्योंकि वो इस तरह की जानकारी रखते हैं। तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा उस एरिया का। जैसे आप बिहार के होते हैं, कोई यूपी का एग्जाम देते हैं तो यूपी का जीके पढ़ना पड़ता है पूरा। यूपी के है, बिहार में कोई फॉर्म भरा है तो बिहार का जीके आपको पूरा पढ़ना पड़ता है। उसी तरह छत्तीसगढ़ में हो गया, या कर्नाटका, तो कर्नाटका के साथ साथ उस एरिया का भी लोकल जीके आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई किताब नहीं आता है, खुद आपको निकालना पड़ेगा, खुद आपको सर्च करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा उसके बारे में, ठीक है। और बाकी जो लोकल बच्चे होते हैं उनको तो उसकी पूरी नॉलेज होती है, कितने शहर हैं, कितने गांव हैं, वह पूछ दे उससे डिस्ट्रिक्ट में कितने गांव हैं, कितने स्कूल्स हैं, ये सब आपको उसको तो मालूम होगा, लेकिन आपको नहीं मालूम होगा, तो ये आपको पता करना पड़ेगा। मैथ में अगर हम आगे बढ़ें तो मैथ में आपको सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, रूट पूछ देगा, स्क्वायर रूट पूछ देगा, टाइम एंड वर्क आ गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, आपको यहाँ पर इंटरेस्ट से क्वेश्चन रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, क्षेत्रमिति, एवरेज, ये ट्रिकोमेट्री से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग में आगे देखें, रीजनिंग में एनालॉजी टेस्ट आपका होता है, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, वर्ड अरेंजमेंट, फिगर पहचानना होगा, और मैथमेटिकल टाइप के रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यही आपका सिलेबस था। हमने सोचा आप तक पूरी जानकारी पहुँचे और आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी, ठीक है। और आप अनिल सर IT ऐप डाउनलोड करके रखिएगा। अगर मेरे पास कोई PDF आ जाता है और इस पर कोई जीके का बुक मिल जाता है तो हम ऐप पर अपलोड कर देंगे। बाकी आपको कुछ चाहिए तो कमेंट करें, कोशिश करेंगे उसको आपको प्रोवाइड करने का, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।